नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बात बहुत पुरानी है, जब एक शांत और सुदूर गांव में चतुरसेन नाम का एक युवक रहा करता था। हालांकि उसका असली नाम चतुरसेन था, पर गांव वाले उसे प्यार से चतुरी कहकर बुलाते थे। चतुरी एक बेहद आलसी और कामचोर इंसान था। उसे मेहनत से सख्त परहेज था। अक्सर वह गांव के गलियों में बेपरवाह घूमता रहता और सोचता, गांव के सारे लोग कितने सुखी और संपन्न हैं, बस एक मैं ही हूं जो फटेहाल और अकेला जीवन जी रहा हूं। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं, शायद जिंदगी की दिशा बदल जाए। यही सोचकर वह एक दिन अपने मुंह बोले चाचा के घर जा पहुंचा। चाचा ने दरवाजा खोला और बड़े स्नेह से बोले, आओ चतुरी, आज अचानक कैसे याद आ गई मुझे। चतुरी ने धीमे स्वर में कहा, चाचा, अब अकेलापन नहीं झेला जाता, जिंदगी एक बोझ सी लग रही है। चाचा ने उसकी बातें गौर से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तो बेटा शादी कर ले, दो हो जाओगे तो जिंदगी आसान लगेगी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले, जो घर बसाता है उसे मेहनत भी करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। चतुरी ने भावुक होकर वचन दिया, चाचा, मैं मेहनत करूंगा, सच में करूंगा। अब तो बस आप मुझे इस अकेलेपन से बाहर निकाल दो। चाचा उसकी बातों से प्रसन्न हुए और बोले, तो ठीक है बेटा, समझो तेरी शादी तय हो गई। फिर कुछ ही समय में उन्होंने पास के एक गांव की सुलक्षणा लड़की से चतुरी की शादी करवा दी। लड़की का नाम था चमेली। शादी के बाद चतुरी अपनी नई नवेली दुल्हन चमेली को लेकर बड़े गर्व से अपने गांव लौटा। लेकिन जैसे ही वे उसके घर पहुंचे, चमेली की आंखें फटी की फटी रह गईं। मकान की हालत देख वह सहम गई और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह घर है या किसी भूत का डेरा। चतुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रही हो भाग्यवान, अंदर चलो। पति पत्नी दोनों जैसे तैसे उस जर्जर मकान में दाखिल हुए। अंदर की हालत और भी बुरी थी, लेकिन चतुरी उत्साहित था। बोला, अब जब तुम आ गई हो चमेली, तो मेरा घर भी संवर जाएगा, खुशहाल बन जाएगा। चमेली ने जबरन मुस्कुराकर हामी भर दी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका था। सोच रही थी, मैंने तो सुखद जीवन का सपना देखा था, पर यहां तो दहेज के बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगले दिन उसने अपने पति के लिए प्रेम से कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए, खीर, पूरी, सब्जी। चतुरी ने जब ये देखा तो बोला, वाह, कितने युगों बाद खीर पूरी खाने को मिली है। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए, लेकिन फिर चमेली को समझ में आ गया कि उसका पति काम धंधे के नाम पर कुछ नहीं करता। एक दिन उसने सीधा सवाल पूछ लिया, सुनिए जी, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? चतुरी बोला, हां भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा था। चमेली झल्लाते हुए बोली, कब तक सोचते रहोगे? घर में 2-4 दिन का राशन ही बचा है, इसके बाद तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चतुरी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना। लेकिन जब 2-4 दिन और बीत गए और घर में खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, तो चमेली ने रोते हुए कहा, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है, बताइए मैं क्या पकाऊं और आपको क्या खिलाऊं? चतुरी बोला, ठीक है चमेली, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूं। अब चमेली पछता रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, यह आदमी तो एकदम निकम्मा निकला, ऐसे इंसान के साथ जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। तभी थोड़ी ही देर में चतुरी हाथ में एक भारी भरकम थैला लेकर लौट आया, जो तरह तरह के राशन से भरा हुआ था। चमेली ने हैरानी से पूछा, अरे इतना सारा सामान कहां से ले आए? चतुरी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं बनिए से उधार ले आया हूं। चमेली ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, उधार लेना कोई समझदारी की बात नहीं है, अगर तुम कुछ कमाओगे नहीं तो वापस कैसे दोगे? चतुरी ने आंखें नचाते हुए जवाब दिया, अरे भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें कोई मूर्ख नजर आता हूं? सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। चमेली ने गंभीर स्वर में कहा, अजी, आज जो उधार दे रहे हैं वही कल को इज्जत उतारने आ पहुंचेंगे, तब समझ में आएगा कि उधारी का बोझ कैसा होता है। चतुरी ने बात को टालते हुए हंसकर कहा, प्यारी चमेली, जब वह समय आएगा तब देखा जाएगा। दिन बीतते गए
और धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो गया। अब तो घर में चूल्हा जलना भी बंद हो गया। परेशान होकर एक दिन चमेली ने कहा, सुनिए जी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूं। चतुरी बोला, ठीक है, चली जाओ, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर चमेली अपने मायके चली गई। 1 महीने भी नहीं बीता था कि चतुरी की हालत और भी दयनीय हो गई। उसके घर की हालत तो पहले ही खराब थी, अब तो लोग उधार देने से भी इनकार करने लगे थे। हर सुबह दरवाजे पर उधारी मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। चतुरी अब बेहद परेशान हो चुका था। उसने सोचा, यहां तो अब कोई उधार भी नहीं देता। उधारी चुकाने वाले रोज ताने मारते हैं। ऐसा करता हूं कि अब मैं भी अपने ससुराल चला जाता हूं। वहां जाकर कह दूंगा कि मैं अब बहुत कमाने लगा हूं। कुछ दिन वहीं आराम करूंगा और यहां की कड़वी सच्चाई से बचे रहूंगा। यह सोचकर चतुरी सज्जज कर चुपचाप गांव से निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। चिलचिलाती धूप में थककर चतुरी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पसीने से तरबतर चतुरी सोचने लगा, हे भगवान, ससुराल पहुंचते पहुंचते मेरी तो जान ही निकल जाएगी, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं है। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक गधे पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला भी निराली है। इससे बेहतर सवारी तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। वह गधे के पास जाकर बोला, गधे महाराज, अब आप ही मुझे ससुराल की यात्रा पूरी करवाइए और पुण्य के भागी बन जाइए। अरे, आप भी तो मेरी तरह सीधे, सादे और शरीफ लगते हो। यह कहकर वह चतुरी गधे पर सवार हो गया और बोला, चलो गधे भाई, अब दिखाओ अपनी रफ्तार। गधा जैसे ही चला, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। चतुरी चीख पड़ा, अरे बाप रे, इस गधे को क्या हो गया? ये तो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। चतुरी हिलता डुलता बुरी तरह डर गया और कहने लगा, हे ईश्वर, इस गधे को थोड़ी बुद्धि दे दो, कोई तो बचाओ। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और फिर दौड़ते दौड़ते गधा चतुरी समेत एक बड़े से तालाब में कूद गया। दोनों पानी में गिर पड़े। भीगे हुए चतुरी को बहुत गुस्सा आया। वह तालाब से बाहर निकला, ठंड में कांपता हुआ बोला, ठहर जा, अभी तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गधा मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। बेचारा चतुरी पानी में भीगा हुआ कुछ देर धूप में खड़ा रहा ताकि उसके कपड़े सूख जाएं। जो थोड़ा बहुत खाना वह अपने साथ लाया था, उसे खाया और फिर एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाकर ससुराल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि फिर से वही गधा उसे रास्ते में खड़ा दिखाई दिया। गधे को देखते ही चतुरी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बड़बड़ाने लगा, अच्छा बेटा, तू फिर मिल गया। आज तो तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। यह सोचकर चतुरी ने एक रस्सी निकाली, गधे को कसकर बांधा और पास के एक बड़े पेड़ से बांध दिया। फिर उसने डंडा उठाया और गधे पर 2-4 जोरदार डंडे जड़ दिए। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर चतुरी घबरा गया। वह सोचने लगा, कहीं इसकी चीख पुकार सुनकर इसका असली मालिक ना आ जाए, वरना मेरी तो खैर नहीं। यह सोचते हुए चतुरी ने डंडा वहीं जमीन पर फेंक दिया और गधे को पेड़ से बंधा छोड़कर चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच गया। घर के बाहर ही उसके ससुरजी चारपाई पर बैठे थे। दामाद को सामने से आता देख उनका चेहरा खिल उठा। ससुरजी बोले, अरे दामाद जी, आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है। अभी तो मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। चतुरी मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, बस आप सबके दर्शन की लालसा हो रही थी, सो चला आया। भीतर बैठी चमेली ने जैसे ही अपने पति की आवाज सुनी, वह चौंक गई। मन में सोचने लगी, अरे ये तो मेरे पतिदेव की आवाज लग रही है। ससुर जी ने चतुरी को ससम्मान अंदर बुलाया। चमेली तुरंत जलपान लेकर अपने पति के सामने आ गई। उसने पूछा, कैसे हैं आप जी? चतुरी ने आंखें मटकाते हुए कहा, तुम खुद ही देख लो, अब तो पूरी मौज में हूं। इतने में चमेली ने मिठाइयों की थाली चतुरी के सामने रख दी। थाली देखकर चतुरी मुंह बनाते हुए बोला, हे भगवान, ये मिठाइयां खाते खाते तो अब मन ऊब गया है। ये सुनते ही चमेली को लगा कि उसके पति की आमदनी अब अच्छी हो गई है। लगता है काम धंधा अच्छा चल पड़ा है, तभी मिठाई देखकर मुंह बना रहे हैं। रोज ही खाते होंगे, उसने मन ही मन सोचा।
खाना खाने के बाद चतुरी का ससुर पास आया और बोला, दामाद जी जरा चलिए, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। चतुरी बोला, ठीक है पिताजी चलिए। वे दोनों बाहर आ गए। पड़ोस के कुछ लोग चतुरी से मिलने पहुंचे थे। सबसे परिचय होने के बाद सभी आपस में बतियाने लगे। इतने में उनमें से एक व्यक्ति जो पेशे से धोबी था और जिसका चेहरा बुझा हुआ था, चतुरी से बोला, दामाद जी राम राम। चतुरी मुस्कुराकर बोला, राम राम काका। तभी ससुर जी ने धोबी से पूछा, अरे काका, तुम्हारा गधा मिला या अब तक नहीं मिला? यह सुनकर चतुरी का माथा ठनका। वह चौंक गया और सोचने लगा, कहीं ये उसी गधे की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैंने तालाब के पास पेड़ से बांधकर छोड़ दिया था। धोबी भारी मन से बोला, भैया जी, जाने मेरा गधा कहां भटक गया, बहुत खोजा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुरंत ही चतुरी ने स्थिति को संभालते हुए चालाकी से कहा, चाचा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। धोबी ने हाथ बढ़ाया तो चतुरी उसे गौर से देखने लगा, फिर बोला, समझो आपका गड्ढा मिल गया। किसी दुश्मन ने उसे गांव के बाहर बरगद के पेड़ से बांध दिया है। धोबी खुशी से उछल पड़ा, अरे बेटा, अगर मेरा गधा सच में मिल गया तो मैं तुम्हें 1.25 सेर मिठाई खिलाऊंगा। चतुरी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर काका देर मत कीजिए, जल्दी जाइए, कहीं कोई और लेना जाए। धोबी तेजी से दौड़ पड़ा। भागते हुए वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, बस मेरे प्यारे गधे से मिलवा दो, मैं तुम्हें 1.25 रुपया प्रसाद चढ़ाऊंगा। भागता भागता वह गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ तक पहुंच गया जिसका पता चतुरी ने दिया था। गधा अब भी वहीं बंधा हुआ था। उसे देखकर धोबी की आंखें भर आईं। वह गधे के पास पहुंचकर बोला, अरे मेरे प्यारे गधे, ना जाने किस नीच आदमी ने तुझे यहां इस हालत में बांध दिया था। चल बेटा, मेरे साथ चल, तेरे बिना तो मैं अपाहिज हो गया था। ऐसा कहते हुए धोबी ने अपने प्यारे गधे को गले लगाया और फिर उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। कुछ देर बाद वह एक थाली में मिठाइयां भरकर चतुरी के पास पहुंचा। लीजिए दामाद जी, मिठाई खाइए, धोबी ने प्रेम से कहा। चतुरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका, ये मिठाई आप गांव के लोगों में बांट दीजिए, मैं इस नेक काम का कुछ नहीं ले सकता। धोबी चकित रह गया और फिर पूरे गांव में कहता फिरा, अरे भाई, बड़के भैया का दामाद तो बड़ा अंतर्यामी है, पलक झपकते ही सारी बात बता दी। गांव वालों के बीच चतुरी की खूब प्रशंसा होने लगी। ससुराल में उसकी आवभगत बढ़ गई। रोज उसके लिए विशेष पकवान बनने लगे और मान सम्मान में भी वृद्धि हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, आधी रात को चतुरी के पेट में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। उसने शायद जरूरत से ज्यादा खा लिया था। बेचैन होकर वह शौच के लिए घर से निकल पड़ा और खेतों की ओर चल दिया। उसी समय गांव के बाहर कुछ चोरों का गिरोह हथियार और लाठियां लेकर चोरी की फिराक में घूम रहा था। अचानक उन्होंने चतुरी को आते देखा। गिरोह के सरदार ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? चतुरी घबरा गया, लेकिन जल्द ही स्थिति को भांपकर सोचने लगा, अगर सच बता दिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने तुरंत चालाकी से कहा, भाइयों, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक चोर हूं। अब तक सिर्फ छोटी मोटी चोरियां की हैं, जैसे मुर्गी या बकरी चुराई, मगर आज किसी बड़े काम की तलाश में निकला हूं। सरदार बोला, अच्छा, तो तू भी हमारा ही आदमी है, चल फिर, अब डरने की जरूरत नहीं, हम 3 हैं और चौथे की तलाश थी। तू हमारे साथ चल, तुझे सही तरीके से चोरी करना सिखा देंगे। बेचारा चतुरी मरता क्या न करता। अनमने मन से वह उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में सरदार ने उसे निर्देश दिए, देख चतुरी, अब जब हम किसी घर में घुसेंगे तो जल्दी जल्दी सब सामान समेटना होगा, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, जो भी सामान उठाना पहले ठोक बजाकर देखना, फालतू का कबाड़ मत उठाना। चतुरी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है उस्ताद, अब से जो भी सामान उठाऊंगा ठोक बजाकर ही उठाऊंगा। कुछ ही देर में उन्होंने एक घर देखा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। गिरोह चुपचाप भीतर घुस गया और सामान इकट्ठा करने लगा। चतुरी भी उनके साथ चोरी करने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक बड़े ढोल पर पड़ी। उसने सोचा, यह ढोल भी काम का लग रहा है, क्यों ना इसे भी साथ ले चलूं। फिर उसे सरदार की बात याद आई
ठोक बजाकर उठाना, बस फिर क्या था। चतुरी ने पूरे जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढम ढम ढम। ढोल की आवाज से घर के सारे लोग जाग गए। उन्होंने शोर मचाते हुए चोरों को दबोच लिया, चतुरी समेत। सुबह होते ही सभी चोरों को पकड़कर कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने जब पूरी बात सुनी तो चतुरी से पूछा, क्यों बे, जब तू चोरों के साथ था तो ढोल क्यों बजा रहा था? चतुरी ने मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत चतुराई से उत्तर दिया, हुजूर, मैं तो कोई चोर नहीं हूं। मैंने जानबूझकर ढोल बजाया ताकि घरवाले जाग जाएं और इन चोरों को पकड़ सकें। मेरा मकसद इन्हें पकड़वाना था। कोतवाल ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, बिल्कुल ठीक। अगर तू इनका साथी होता तो ढोल क्यों बजाता? लगता है तूने ही इन चोरों को फंसाया है। फिर कोतवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब ने चोरों को पकड़वाने वाले को 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देने की घोषणा की है। यह इनाम तुझे मिलेगा। इसके बाद कोतवाल चतुरी को राज दरबार में ले गया। राजा ने चतुरी की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश नौजवान, तूने बहुत ही चतुराई से इन अपराधियों को पकड़वाया है। जैसा कि घोषणा हुई थी, तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दी जाती हैं। चतुरी ने झुककर महाराज को धन्यवाद दिया। राजा ने कुछ सैनिकों को चतुरी के साथ भेजा ताकि वे स्वर्ण मुद्राएं उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा सकें। जब सैनिकों के साथ चतुरी ससुराल पहुंचा तो एक कमरा स्वर्ण मुद्राओं की थैली से भर गया। राजा के सैनिकों को देखकर पड़ोसी भी जमा हो गए। चतुरी ने कुछ मुद्राएं सैनिकों को भी इनाम में दे दी। सैनिकों के जाने के बाद ससुर जी ने आश्चर्य से पूछा, दामाद जी, ये इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आईं? चतुरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे ससुर जी, ये चोरों को पकड़वाने का इनाम है। ससुर जी बोले, पर हम सब तो आपको रात भर यहीं खोज रहे थे, आप तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। चतुरी ने झट से एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और सबको यह यकीन दिला दिया कि कैसे उसने बहादुरी और चतुराई से चोरों को पकड़वाया और बदले में यह इनाम हासिल किया। रात को सोने से पहले चमेली ने चतुरी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुनिए जी, सच कहूं तो मेरी तो मति मारी गई थी। मैं न जाने आपको क्या क्या समझ बैठी थी। सोचती थी कि आप तो एक नंबर के निकम्मे हैं, मगर आप तो बड़े होशियार निकले। चतुरी ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अरे भाग्यवान, छोड़ो अब वो पुरानी बातें, लेकिन अब तो मुझे निकम्मा नहीं समझोगी ना? दोनों हंस दिए और फिर रात की नींद सुकून से गुजर गई। अगले ही दिन चतुरी के ससुराल में तो जैसे मेले जैसा माहौल हो गया। लोग बधाइयों के साथ आने लगे। हर कोई चतुरी की बहादुरी और चतुराई की तारीफ कर रहा था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, अरे दामाद जी, जरा हमें भी तो बताइए कि आखिर आपने चोरों को पकड़ा कैसे? चतुरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई साहब, ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। बस फिर क्या था। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि चतुरी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक महान ज्योतिषाचार्य है। उधर राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। राजकुमारी का कीमती हार चोरी हो गया था और तमाम खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिल रहा था। राजकुमारी ने दुख में आकर खाना पीना तक छोड़ दिया था। महाराज अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने कोतवाल को बुलाकर कठोर स्वर में पूछा, कोई सुराग मिला उस चोर का? कोतवाल ने निराश होकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तभी दरबार में बैठे एक मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी राय में इस कार्य में चतुरी हमारी सहायता कर सकता है। महाराज चौंक गए। चतुरी? कौन चतुरी? मंत्री बोला, महाराज, वही चतुरी जिसे कुछ दिन पहले आपने चोरों को पकड़वाने पर इनाम दिया था। राजा ने जिज्ञासु होकर पूछा, लेकिन वह हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, वह अब गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी माना जाता है। यदि आप अनुमति दें तो उसे एक बार आजमा सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, शीघ्र ही चतुरी को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज, कहकर सिपाही चतुरी को दरबार में लेकर आए। महाराज ने उसे देखा और कहा, चतुरी, तुम्हारे चर्चे खूब सुने हैं। सुना है कि तुम एक बड़े ज्योतिषी हो।
चतुरी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, बस थोड़ी बहुत विद्या जानता हूं। राजा हंस पड़े और बोले, सचमुच तुम बड़े विचारों वाले व्यक्ति हो। जो सच में ज्ञानी होते हैं वे कभी अपनी योग्यता का ढिंढोरा नहीं पीटते। अब ध्यान से सुनो, कल तक राजकुमारी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। चतुरी ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा अन्नदाता, कल तक सब पता लग जाएगा। फिर वह भारी मन से दरबार से निकला और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, बेटा चतुरी, अब तेरा क्या होगा, कैसे निकलेगा इस झंझट से। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी चमेली ने देखा कि उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसने पूछा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, महाराज ने आपको क्यों बुलवाया था? चतुरी ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे कुछ खास नहीं था, वो मुझसे राजपाट की कुछ विशेष बातें करना चाहते थे। भाग्यवान, वो सब बातें तुम नहीं समझोगी। अब मुझे कुछ देर आराम करने दो। यह कहकर चतुरी आंगन में चारपाई डालकर लेट गया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में वह एक गीत गुनगुनाने लगा, आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। इस गीत का अर्थ था, हे नींद, तू जल्दी आ जा, वरना सुबह तक तो मेरी गर्दन ही कट जाएगी। चतुरी का यह गीत पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने सुना। उसका नाम निंदिया था। वह राजमहल में दासी के रूप में काम करती थी। असल में उसी ने राजकुमारी का हार चुराया था। जैसे ही उसके कानों में यह गीत पड़ा, जिसमें उसका नाम साफ साफ लिया गया था, आरी निंदिया आरी, वह घबरा गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, लगता है इस ज्योतिषी चतुरी को सब कुछ पता चल गया है। जरूर इसने अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगा लिया है कि वही हार मैंने चुराया है। तभी तो ये बार बार मेरा नाम लेकर गीत गा रहा है, मुझे इशारा कर रहा है। डरी सहमी निंदिया भागती हुई चतुरी के पास पहुंची और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लीजिए दामाद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने वो हार चुरा लिया था, लेकिन अब पछता रही हूं। मैं वही हार आपको लौटा दूंगी, बस मेरी जान बचा लीजिए। चतुरी पहले तो आश्चर्यचकित रह गया, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए गंभीर स्वर में बोला, ठीक है निंदिया, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, लेकिन पहले वो हार तो लाओ। निंदिया बोली, दामाद जी, वह हार मैंने तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे दबा रखा है। चतुरी ने कहा, अच्छा तो अब तुम जाओ, मैं देखता हूं तुम्हें कैसे बचाया जा सकता है। निंदिया वहां से चली गई। अगले दिन राजमहल के सिपाही चतुरी के घर पहुंचे और उसके ससुर से बोले, महाराज ने हमें आदेश दिया है कि ज्योतिषी चतुरी को दरबार में उपस्थित करें। ससुर जी बोले, सिपाही जी, इस समय तो मेरे दामाद एक विशेष पूजा में लीन हैं, इसमें कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, और जब तक उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती वे उठते नहीं हैं। सिपाही बोले, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। करीब 2 घंटे बाद चतुरी पूजा से मुक्त होकर बाहर आया। सिपाही विनम्रता से बोले, ज्योतिषी जी, कृपया जल्दी चलिए, महाराज आपकी राह देख रहे हैं। चतुरी के ससुराल वाले यह दृश्य देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें गर्व हो रहा था कि उनके दामाद की पहुंच अब सीधे राजमहल तक हो गई है। उधर चतुरी राजमहल की ओर निकल पड़ा, जहां महाराज पहले से ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राज दरबार में पहुंचते ही महाराज ने गरजते हुए कहा, ज्योतिषी, याद है ना, यदि हार का पता नहीं चला तो कल सुबह तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। चतुरी ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, याद है महाराज, पर वह विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर न बोले। फिर वह आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में खड़ा हो गया। महाराज ने अधीर होकर कहा, जल्दी करो जोशी, मैं चोर को ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले ताउम्र याद रखेंगे। चतुरी ने शांत स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, आपने मुझसे हार ढूंढने को कहा था, चोर का नाम बताने को नहीं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो अब हमें यही बता दो कि हार कहां है। चतुरी ने आंखें खोलते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह हार तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और जाकर पता लगाओ। सिपाही तुरंत वहां पहुंचे और कुछ ही देर में लौट आए।
उनके हाथों में वही राजकुमारी का बहुमूल्य हार था। उन्होंने वह हार महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। हार को देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अरे ज्योतिषी, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने चतुरी को राजकीय सम्मान के साथ 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप भेंट की। चतुरी ने राजा को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद दिया और इनाम की थैली लेकर राजमहल से विदा हो गया। जब वह ससुराल पहुंचा तो वहां उसका बड़ा सम्मान हुआ। सभी ससुराल वाले उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। फिर एकांत में चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, चमेली रानी, कल सुबह होते ही हम अपने गांव लौट चलेंगे, क्योंकि ससुराल में अधिक दिन रुकना शोभा नहीं देता। चमेली ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगली सुबह चतुरी ने सास ससुर से विदा ली और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर चतुरी बेहद प्रसन्न था। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंसा। गांव लौटकर चतुरी ने उन स्वर्ण मुद्राओं से एक सुंदर शानदार घर बनवाया और बड़े ठाठ से उसमें रहने लगा। बचे हुए धन से उसने एक व्यापार शुरू किया और जल्द ही उसका कारोबार खूब फलने फूलने लगा। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले वाला आलसी चतुरी नहीं था। अब वह गांव का प्रतिष्ठित और समृद्ध सेठ चतुरी बन चुका था।